2। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इनको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स है 1 3 -1 4, मैट्रिक्स बी 2 1 -3 2 1 -3 0 4 2 0 4 2, मैट्रिक्स सी is 3 -1 5 2 1 0 को वेरीफाई करना है। पार्ट ए में ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये जो एक प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मैट्रिक्स ए है, ब्रैकेट में ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आफ्टर प्लस ए सी के साथ, यानी ए जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट ए बी के साथ भी चला जाता है और ए सी के साथ भी चला जाता है। मैट्रिक्स ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिस तरीके से हुआ वो कौन सा मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहां पर प्लस है तो क्या कहेंगे, ओवर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हमें आना चाहिए, ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी प्लस सी, मैट्रिक्स ए ये रहा। मैट्रिक्स ए लिखेंगे 1 3 -1 4, फिर ये ब्रैकेट और फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी, या मैट्रिक्स बी लिखा जाएगा ये मैट्रिक्स बी 2 1 -3 0 4 2। बी के बाद प्लस है तो यहां पर आप प्लस, और प्लस के बाद मैट्रिक्स सी आएगा 3 -1 5 2 1 0। मैट्रिक्स ए को एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, पहले इन दो को सॉल्व करेंगे। 1 3 -1 4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा। तो 2 + 3 5 1 -1 0 हो जाएगा। -3 5 5 में से 3 निकालें 2 रह जाता है। 0 + 2 2 आता है। 4 + 1 5 आता है। 2 + 0 2 आता है। अब इन दो को मल्टीप्लाई करना है। इन दो को मल्टीप्लाई करें, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 1 5 इज 5, प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6। फिर स्पेस दे के अगले कॉलम पे जाएंगे, यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 को 5 से 15, 1 को 2 से 2, 3 को 2 से 6। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। हम 2-3 क्वेश्चन करके आ चुके हैं, अब मेथड हमें आना चाहिए। -1 5 से मल्टीप्लाई होगा, -5 प्लस डालेंगे, 4 को 2 से करें 8 आ जाएगा, -1 को 0 से 0, 4 को 5 से करें कितना आएगा 20 आएगा, फिर -1 को 2 से -2, फिर 4 को 2 से 8 हो जाएगा। 5 और 6 कितना हुआ 11, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 20, और यहाँ पर 8 में से 2 निकालें 6। ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है जी, ए बी प्लस ए सी। ए बी मैट्रिक्स ए 1 3 -1 4 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स पी, ये आता है 2 1 -3 0 4 2, फिर प्लस, प्लस के बाद फिर मैट्रिक्स ए लिखेंगे
1 2 -1 4 और ए के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी मैट्रिक्स लिखेंगे। ये है 3 -1 5 2 1 0। इन दो को मल्टीप्लाई करें जी, इन दो की मल्टीप्लिकेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये रो इस कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 2 2 प्लस 3 0 0, फिर 1 को 1 से, 1 3 को 4 से, 12 1 को 3 से, -3 3 को 2 से 6। फिर ये सेकंड रो की बारी आती है, -1 को 2 से, -2, फिर 4 को 0 से, 0 -1 को -1, फिर प्लस 4 4 जार 16, -1 को 3 से माइनस और माइनस प्लस 1 और 3 3 आ जाएगा, 4 2 जार 8, प्लस साइन डाल के इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से, 3 1 is 3 प्लस 2 2 जार 4, 1 और -1 -1, 2 और 1 प्लस 2, 1 और 5 5, 2 और 0 0, -1 और 3 -3, 4 और 2 8, -1 -1 प्लस 1 प्लस 4 1 is 4, -1 और 5 -5, 4 और 0 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 + 0 कितना आ जाएगा? 2, 12 और 1 13, ये 6 गया ना, 6 6 में से 3 निकालें 3, ये आ जाएगा -2, 16 में से 1 निकालें 15, 8 और 3 11, प्लस 4 और 3 7, 2 में से 1 निकालें 1, 5 + 0 5, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 5, 4 + 1 5, 5 -5। अब इनको ऐड कर लें, 2 + 7, हाँ 2 + 7 कितना आता है? 9, और 13 + 1 14, 3 + 5 8, और 5 में से 3 15 और 5 20, 11 और 5 6, 11 -5 आएगा। थोड़ा कंपेयर करें जरा, हाँ कंपैरिजन में तो इक्वल नहीं आ रहा है ये, थ्री 20 26 6 8, बस 2 डिजिट का फर्क आ रहा है। इसको जरा, हाँ स्टॉप करो इसको जरा वेरीफाई। तो ये हमारी कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। यार ये राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये 11 11 15 15 8 8 3 3 से 20 26 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब ये हुआ कि a इंटू बी प्लस सी को सॉल्व करें और ए बी को मल्टीप्लाई करके ए को सी से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड और पार्ट सेकंड का पार्ट भी जो है वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किया, तो अभी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। सेम मेथड है, जस्ट आपने क्या करना है? प्लस की जगह माइनस करना है कि इन दो को पहले आपने प्लस किया था, अब इनको हम क्या करेंगे? माइनस। इनको जब माइनस किया तो ये रिजल्ट आ रहा है। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा। अभी उसके बाद ए और बी को मल्टीप्लाई करें
फिर ए सी को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों रिजल्ट्स को। ए बी को, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट माइनस, ठीक है जी, माइनस साइन आप लगाएंगे, माइनस ए और सी, ये मैट्रिक्स है और ये सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए बी और ये आ गया ए सी का रिजल्ट। इसको सॉल्व करें तो ये मैट्रिक्स आ रहा है माइनस, इसको सॉल्व किया ये मैट्रिक्स आता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ रही है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे -7, यहाँ -7, यहाँ 11, यहाँ पर 11, -2, -2, -7, -7, 10 और 10, 16 और 16, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी हमने सीखी और इस प्रॉपर्टी को कैसे मैट्रिसेस में सॉल्व किया जाता है, सेकंड मेथड हमने ये देखा। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स है और हमें प्रूव करना है 1/3 a स्क्वायर -2a -9 i। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि इससे क्या मुराद है, क्या मतलब है। a स्क्वायर यानी मैट्रिक्स है को फिर इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मैट्रिक्स a स्क्वायर मिलेगा। तो फिर इस मैट्रिक्स को आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल पे 1 पाना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है 3/3 का, क्योंकि मैट्रिक्स हमारा कौन सा है, 3/3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का करेंगे। इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, 1/3। आगे a स्क्वायर है तो इस मैट्रिक्स को हम 2 बार यहाँ पर लिखेंगे, a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई a, 1 4 4 4 1 4 4 4 1, फिर इसको लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, a स्क्वायर है, ये 1 4 4 4 1 4, फिर ये a स्क्वायर हो गया, दैट इज a स्क्वायर -2, फिर ये मैट्रिक लिखेंगे 1 4 4 4 1 4 4 4 1 -9 i, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वैल्यूज पुट हो जाती है। आगे इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, पहले मल्टीप्लाई करें। डिवाइड आप कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने से आपके पास मसला बन जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगी, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा बट मुश्किल होता है। दिस रो दिस कॉलम 1 × 1 1 प्लस 4 4 16 फिर 16, ठीक। दिस रो दिस कॉलम 1 4 4 4 1 is 4 4 4 16 1 4 4 फिर 4 4 16 फिर 4, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट इज डन। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा, 4 1 is 4 1 × 4 4 4 × 4 16, फिर 4 × 4 16 4 4 16 1 1 1 4 4 16, फिर ये रो ये कॉलम 4 4 16 4 1 4 4 1 4, फिर इसको इससे 4 4 16 4 4 16 1 1 1, ठीक है ना। इसको जरा यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं ताकि आखिर में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 4 4 16 4 4 16 1 4 4 4 1 4 4 4 16 1 4 4 4 4 16 और 4 1 4। सेकंड को चेक कर लें, 4 1 4 1 4 4
और 4 4 क्या आएगा 16। फिर इसको थर्ड के साथ 4 4 16 1 4 4 4 1 4। अब थर्ड की बारी आती है 4 1 4 4 4 16 4 1 4 4 4 16 4 1 4 1 4 4 4 4 16 4 4 16 1 1 1। माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 is 2, 8 8 8। यहाँ थोड़ा सा आपने इसको ऐसे कर लें, इसको प्लस शो कर लें और यहाँ पर माइनस डाल दें। हाँ समझ आ रही है बात? माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -2 -8 -8 -8 -2। इसी तरह यहाँ पर भी आप प्लस रखें और -9 से मल्टीप्लाई करें तो -9 0 0 0 -9 0 0 0 -9 हो जाए। 1/3 हाँ 16 16 32 और 33 हो जाएगा, 20 और 24 हो जाएगा, 20 और 24 20 24 33 और 24 24 24। सिंपल सी बात 33 33 33 1 1 1। हाँ बाकी सारे प्लस इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बाय 133। इन दोनों को प्लस कर लें -2 -9 -11 -8 0 -8 -8 -0 -8 -8 0 -8 -2 -9 -11 और यहाँ पर -8 -11। हाँ अभी जो है ये जो 1/3 33 से ऐसे होगा इन साइड 1/3 मल्टीप्लाई 33 तो 33 से 11 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी 11। ठीक है 11 11 और ये 11। अब 24 जो देखते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 24 3 8 24। इसका मतलब है यहाँ 8 यहाँ भी 8 यहाँ आपके पास कितना है 8। सही है जी, इसको ऊपर करके लिखें 8 और ये 8 सही हो गया जी। 8 8 और ये 11 ये प्लस कर लें -11 -8 -8 -8 -11। हाँ समझ आ रही है बात? इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना। बस रिजल्ट हमने क्या प्रोड्यूस करना है, 0 रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। देखिएगा 11 -11 0 8 -8 0 8 -8 0 8 -8 क्या हो जाएगा? यहाँ 3 वैल्यूज आनी चाहिए ना, यहाँ आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं, बीच वाली नहीं है। -8 -11 -8 सही हो गया। तो 0 0 0 0 0 0 रिजल्ट आ रहा है तो इज इक्वल टू 0। और ये हमारा ये क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया था और राइट हैंड साइड हमारा आंसर आया। ठीक है।